जय गुरुदेव। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज यानी कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज क्या करते थे, उस दुनिया में क्यों आए थे, उनका उद्देश्य क्या था, किस लिए आए थे। इन सभी बातों पर संक्षेप में ही कुछ जानेंगे और इसमें जो कुछ भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, सुनाऊंगा, वह भी किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ करके नहीं। जो सत्य है, जो सही है, मैं वही बताऊंगा। जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने अपने मुखारबिंद से जिन बातों को कहा है, मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं बातों को आपके सामने रखा जाए। शुरू करते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि मैं जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ। विशेष बात यह रहेगी कि मैं जय गुरुदेव नाम का प्रचार किसी छोटे कस्बे, किसी शहर में नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान में करता हूँ। जय गुरुदेव नाम का प्रचार मैं पूरे हिंदुस्तान में करता हूँ। जय गुरुदेव नाम उस परम पिता सर्वशक्तिमान उस प्रभु का है जो जन्म और मरण में नहीं आता, जो छोटा और बड़ा नहीं होता, जो हिंदू और मुस्लिम नहीं बनाता है, उसका नाम है जय गुरुदेव। इसको आप समझ लीजिए। जहाँ पर सुबह और शाम नहीं होती, वह परम पिता परमात्मा का नाम जय गुरुदेव है। इस वक्त में पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी आप जाएंगे, जय गुरुदेव नाम का प्रचार आपको वहाँ पर मिलेगा। मुझको तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन बात असली यह है कि जब कपड़ा गंदा हो जाता है तो आप उसे साबुन से साफ़ कर देते हैं, और अगर न साफ़ हुआ तो उसके दाग को छुड़ाने के लिए आप धोबी को दे देते हैं और वो धोबी उसकी सफाई करता है। ठीक इसी तरह से हे ब्राह्मणों, हे क्षत्रियों, हे वैश्यों, मैं वास्तव में कोई जाति का धोबी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं वैसे ही धोबी का काम करता हूँ और सदैव करता रहूँगा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने यहाँ पे हम सभी लोगों को, चाहे जिस भी कुल के, किसी भी मज़हब की, किसी भी जाति की क्यों न हो, वो सभी को इशारा करके ये कहना चाह रहे हैं कि मैं उसी धोबी की तरह मैं काम करता हूँ। अब धोबी की तरह क्या काम करते थे, आगे सुनिए, आपको समझ में आएगा। और आपके बीच में राम ने, कृष्ण ने, कबीर ने, रविदास ने, तुलसीदास जी ने, मीराबाई ने और बड़े बड़े ऋषि मुनि आए। वाल्मीकि के गुरु भी आए और वाल्मीकि ने भी यही काम धोबी का किया था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी इन सभी प्रभु स्वरूप लोगों का जो नाम लिया, इन सभी को यही बताया कि सभी लोग धोबी का ही काम करते थे। अब धोबी का काम है क्या? धोबी का काम देखते हैं आगे। महाराज जी, गुरु महाराज जी वो सब क्लियर कर दे रहे हैं। कहते हैं कि सभी ने धोबी का काम किया था और मैं भी वही धोबी का काम करता हूँ। पर ये धोबी का काम है क्या? परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि मन को, बुद्धि को, चित्त को, अंतःकरण को और जीवात्मा की आँख और कान, इन सभी की सफाई करना ही यहाँ पर धोबी का काम है। मैं यही करता हूँ। मैं मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण, जीवात्मा की आँख और कान, इन सभी की मैं करता हूँ सफाई। यही काम है मेरा धोबी का। और तो और शिव नेत्र खोलता हूँ, और शिव नेत्र, ज्ञान चक्षु, दिव्य नेत्र, जिसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं, जो मनुष्य रूपी मकान में सबके पास है, मैं उसको खोलता हूँ। और उसके बिना, मनुष्य रूपी मकान में उसके बिना खुले ना ही तो कोई स्वर्ग में जा सकता है, ना ही कोई वैकुंठ में जा सकता है।
ना कोई ब्रह्मा का दर्शन कर सकता है, ना ही कोई विष्णु का दर्शन कर सकता है, ना ही कोई शिव का दर्शन कर सकता है, ना ही कोई ईश्वर का दर्शन कर सकता है, और ना ही तो बिना इसके खुले आप पार ब्रह्म का दर्शन कर पाएंगे। तो मैं शिव नेत्र भी खोलता हूँ। इन सभी चीज़ों को परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने अपने मुख से बताई थी, और मैंने ज्यों का त्यों रखने की कोशिश आपके सामने किया। तो आप समझ लीजिए कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी क्या करते थे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी हम जैसे जितने भी जीव हैं उनकी संभाल, उनकी परख निरख, उनको रास्ता बताने, इन्हीं सब कामों के लिए यहाँ पे आए थे। ये तो हमें आपको समझने की बात है, हम कहाँ तक समझ पाते हैं, कहाँ तक नहीं समझ पाते हैं, यह हमारे आपकी बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए उद्देश्य के साथ। तब तक के लिए जय गुरुदेव।